गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास। चलिए आज क्वेश्चन करते हैं। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि बेटा कल सिक्स्थ की और एट्थ की क्लास चली थी। मैंने आप सभी को बताया था कि आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी आएगी, और मैंने आपको बेटा सभी को ये भी बताया था कि जो आपकी यूनिट 5 है, आपकी जो यूनिट 5 है वो भी आएगी। तो बेटा यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.1, पर 5.1 को समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स समझाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाए। बेटा मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर भी, आपको मैंने वर्टिकल एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कंपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल बताए थे ना आप सभी को। बेटा एक बार और उन सभी को रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। बुक निकाल लीजिए बार सभी बच्चे, बुक निकाल लीजिए। मैं आपको पेज नंबर एंड जो आपका पेज है वो दोनों चीज़ें बता रहा हूँ आपको। बेटा पेज नंबर है आपका 94 पेज नंबर पे आपके हेडलाइन बनी हुई है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखिए बेटा यहाँ पर है, ये रहा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन एंगल्स का सम 90 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है बेटा? 90 के बराबर। चलिए बेटा मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, समझा देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? बेटा मैंने आपको क्लास में भी एक बार समझाया था कि वो एंगल्स, या फिर मैं आपको इसके डेफिनेशन की तरह लिखवा देता हूँ कि व्हेन द सम ऑफ बेटा व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90, यानी इजी लैंग्वेज में अगर आपको बताया जाए तो जब आपके दो एंगल्स, यानी एक एंगल आपका मान लीजिए 30 है और सेकंड एंगल आपका 60 है, तो अगर आपके दो एंगल्स का सम 90 आ रहा है तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा, ठीक है। इस बात का बेटा ध्यान रखिए सभी बच्चे। जिन बच्चों ने बुक नहीं निकाली बेटा बुक निकाल लीजिए, क्योंकि आपको बुक से इजीली समझ में आ जाएगा, आपको ऐसे खाली वीडियो देख के समझ में नहीं आएगा। और जितना भी वो होमवर्क आपको आज ये वर्क कराया जा रहा है, ये सारा वर्क आपको फेयर कॉपी में भी करना है बेटा। आपकी मंडे को कॉपियाँ भी चेक होंगी, परसों ही मंडे है तो इतना टाइम नहीं है आपके पास, अच्छे से कर लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया बेटा? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के एग्जांपल्स कैसे आते हैं कि आपको एक एंगल ऐसे बना के दिया जाएगा और सेकंड एंगल आपको इस तरीके से कुछ बना के दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि ये कितने का और ये कितने का। तो जैसे मान लीजिए ये 30 का मान लीजिए, बेटा मानना है आपकी तरफ से, आप मान सकते हो, और ये 60 का मान लिया, तो 30 + 60, 30 + 60 बेटा, 30 + 60 कितना होगा बेटा? 90। कितना होगा जी? 90 बेटा। तो इन दोनों का सम कितना आया बेटा आपका? 90। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा या नहीं होगा? यस, इट इज ए आप यस भी लिख लीजिए अभी क्योंकि एग्जांपल में कर रहे हैं ना, खाली यस लिख लीजिए। तो इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अब आपका आता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद
सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बेटा, वो भी आपको समझा देता हूँ। बेटा जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं आपके वो 90, उनका सम 90 होता है। ऐसे जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम बेटा आपका 180 होता है। कितना होता है? 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होगा बेटा आपका? 190। तो जो आपकी डेफिनेशन आपने ऊपर लिखी है, आप एज इट इज़ उस डेफिनेशन को नीचे भी लिख सकते हो कि when the sum of the measure of two angles is 180, तो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बेटा, ये जो चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ये आपकी डेफिनेशन, ये नहीं उतारना बेटा। देखिए ये वाला जो वर्क है ये आप मत उतारना, ये रफ है। बट बाकी का जो आपका ये डेफिनेशन है और ये आपका एंगल है, ये आपको फेयर कॉपी में भी उतारना है यूनिट स्टार्ट करने से पहले। चलिए इसका भी एग्जांपल लिख देता हूँ बेटा आपका एक, ये एग्जांपल है बेटा आपके। तो एग्जांपल बेटा एक 60 मान लीजिए और एक 120 मान लीजिए। तो 60 का एंगल एंड 120 सम करेंगे तो 180 हो जाएगा आपका। क्लियर? और फिगर अगर आपको बनानी हो तो बेटा इसकी भी फिगर ऐसी बनेगी आपकी, एक फिगर ऐसे बनेगी और एक फिगर आपके ऐसे बनेगी, क्योंकि 120 बेटा बड़ा होता है बहुत। तो ये 60 होगा और ये आपका होगा 120। और आप जब इन्हें प्लस करोगे तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 180। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा? यस, इट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल बेटा, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल, इट इज़ ए सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए अब आप क्वेश्चन, अब हाँ एक चीज़ और है बेटा, आपको और दो टॉपिक्स हैं वो भी समझा देता हूँ। एक आपका है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है बेटा? चलिए आपको ये भी समझा देता हूँ बेटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे क्रॉस बना हुआ है, तो वो जो क्रॉस होगा तो उसका जो एक वर्टेक्स होगा, एक कोना होगा बेटा, आप कोना समझ सकते हैं। तो उसका एक कोना उसके अपोजिट वाले कोने के बराबर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ कहीं पे बुक के अंदर, आपकी बुक में पेज नंबर 100 पे देखिए बेटा, पेज नंबर 100 पे आपका ये फिगर्स बनाई हुई हैं। मैंने आपको ये पहले समझा चुका हूँ एक बार क्वेश्चन में, पर आपको मैं दोबारा समझा रहा हूँ। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये होता है बेटा। देखिए यहाँ पर आपको एक पेंसिल बनाई गई है और उसके वर्टेक्स है बेटा, ये वर्टिकल्स मतलब ये वाले कोने हैं आपके। ठीक है, तो ये 1 3 के बराबर होगा और 2 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बोथ आर वर्टिकली अपोजिट। 2 और 4 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट्स है और 1 और 3 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट्स है। समझ में आ गया बेटा? चलिए आगे करते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख देते हैं। देखिए एक बार, when two lines intersect the vertically
opposite angle so formed are equal। बेटा इसका मतलब है जो दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वर्टिकली, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट जो अगर आपको कोई लाइन है जो, तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल मेजर करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ फिगर आपके लिए, एग्जांपल के लिए, देखिए बेटा एक लाइन आपको छोटी लग रही होगी, एक बड़ी लग रही होगी, बट आपके ये जो एंगल्स हैं, जो आपके ये वाले वर्टिकल्स हैं, ये बेटा ये इसके बराबर होगा। यानी अगर ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, तो एंगल 1 हमेशा बराबर होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 बराबर होगा आपका एंगल 4 के। सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब आगे आपको एक लीनियर इक्वेशन एंड एडजेसेंट एंगल, ये दो और समझा देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन करेंगे फिर हम बच्चों। चलिए अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा? लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि एक लाइन पे एक पॉइंट से बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होगा? 180, और वही आपके क्या होंगे? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं बेटा, से लीनियर पेयर भी बोल देते हैं। लीनियर पेयर भी बोलते हैं। चलिए लिखते हैं। बेटा इसकी जो डेफिनेशन होती है आपकी, जो इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है, वो डेफिनेशन आपकी इस तरीके से लिखी जाती है कि ए लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट रे। यानी जो आपका एडजेसेंट एंगल होगा लीनियर पेयर में, उसके जो दो एडजेसेंट एंगल होंगे जिनकी एक नॉन कॉमन साइड होगी, वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, उनका सम क्या होगा आपका? 180। मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ बेटा कि जब एक लाइन पर एक पॉइंट से, बेटा लाइन होनी चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो उस एक लाइन पर एक पॉइंट से, इस एक पॉइंट से बनने वाले सभी एंगल्स का सम, इस एक पॉइंट से बेटा कितने भी एंगल्स बन जाए चाहे, सभी का सम कितना होगा बेटा? सभी का टोटल होगा 180 ऑलवेज। देखिए बेटा जैसे मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है एंड ये एंगल 4 है। तो आपका नीचे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू होगा 180 के। क्यों होगा बेटा? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि एक पॉइंट से बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो एंगल 1 2 3 4 बराबर होगा 180। अब वो कितना भी एंगल हो सकता है, लेकिन इनका सम 180 से ज़्यादा नहीं होगा। इस बात का बेटा ध्यान रखिए सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब। बेटा अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप एक बार ना वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। और अगर आपको एक बार नहीं बेटा, क्योंकि आपके अब तो रिकॉर्डेड है, आप इसे आप अपनी मर्जी के हिसाब से कितनी बार भी देख सकते हो, तो आप इसे 2-3 बार रिपीट करके देख लो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप उसे इतनी बार देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर मेरे को वो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी मैं आपको उसमें उस क्वेश्चन को समझा दूँगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट करते हैं।
चलिए बेटा अब क्वेश्चन ही करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 देखिए एक बार, यहाँ पर आपके एक्सरसाइज 5.1 है, ये आपके 5.1 एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए बेटा एक्सरसाइज 5.1 के अंदर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल। यानी आपको ये जो नीचे फिगर बना के दी गई है इसका आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको इसके 3 ही क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको 1, 2 ये वाला और ये वाला, ये 2 कर दूंगा, ये आपको खुद से करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है इसका ट्वेंटी डिग्री। बेटा जब तक आप खुद से रिवाइज नहीं करोगे, खुद से नहीं करोगे क्वेश्चन, तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है उनका सम क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होता है, एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है बेटा 90 डिग्री। तो यानी इसके साथ जो भी नंबर आएगा वो x माना जाएगा। तो अगर हम 20 + x कर दें बराबर 90 डिग्री हो जाएगा हमारा, है ना। और अब आपको क्या किसकी वैल्यू निकालनी होगी, अब सिर्फ x की वैल्यू निकालनी होगी। तो 20 को इधर लीजिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर बराबर के इधर कोई भी डिजिट जाती है तो वो अपने साइन बदल देती है। तो अगर ये प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का। तो x बराबर 90 - 20, तो x बराबर 90 में से आप 20 माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा, लिखिए बेटा कमेंट में लिखिए से बचे कितना बचेगा। इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ दूंगा फिर। चलिए करिए, बताइए जल्दी जल्दी बताइए एक बार। अगर आप 90 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका आंसर बेटा 70 आंसर बचेगा आपका। यानी जो आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा नेक्स्ट दूसरा इसके अलावा वो क्या होगा आपका 70। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देख लीजिए एक बार बेटा। इसकी PDF फाइल आपको ग्रुप में मिल जाएगी आपके। नेक्स्ट है इसका सेकंड। बेटा एंगल कैसे भी बनाया जा सकता है, उससे आप घबराइएगा मत। तो सेम वही चीज़ करनी है इसमें भी। आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90। तो यहाँ पर भी यही होगा बेटा 63 डिग्री + x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर = 90। तो बेटा अगर ये 63 + x = 90 है तो x बराबर कितना होगा आपका बेटा 90 - 63। तो 90 - 63 का मीनिंग क्या होगा बेटा आपका 90 में से 63 माइनस करना आपको। तो करिए बेटा इसे खुद से करिए बार। चलिए चलो जल्दी करो, मुझसे पहले करना है आपको बेटा सभी को। चलिए करिए एक बार 90 - 63 करिए। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आंसर है बेटा इसका 27। एक बेटा इसका क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो आपको खुद से करना है। जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का मैं पेंडिंग में छोड़ रहा हूँ वो सभी आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द बेटा सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है इसके अंदर आपको। देखिए ठीक है, यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है आपको। तो आप सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालोगे,
इसका फर्स्ट है बेटा आपका, ऐसे फिगर बनाई गई है और इसे बोला गया 105। बेटा आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर कोई भी आपको फिगर बनाई गई है और सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री में उनका टोटल सम कितना होगा, 180। तो हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको सभी को पता होगा सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है। सप्लीमेंट्री एंगल होगा आपका बेटा 180 का। तो जब आपका सप्लीमेंट्री एंगल 180 है, इसका टोटल जो सम होता है, तो आपका ये 105 प्लस एक्स होगा। ऐसे तो निकालोगे बेटा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है दो एंगल से दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर x बराबर 180 माइनस 105। तो 180 में से जब आप 105 माइनस करोगे, एंगल है बेटा ये सभी, तो आप माइनस करोगे तो आपका बचेगा कितना बेटा, 75। और यही आपका आंसर होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड है आपका 87। तो बेटा सेम इसके अंदर भी यही चीज़ करनी है। हमें पहले बताना होगा कि हमारा जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो कितने का होता है। बेटा जो बैकग्राउंड वॉइसेस है इन पे आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और क्लास पे ध्यान दीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर भी आपका 87 है, तो 87 प्लस एक्स बराबर कितना होगा, वन आपका 108। तो x बराबर 108 माइनस 87। तो x बराबर कितना आएगा बेटा आपका, आप सॉरी बेटा, सॉरी 180 होगा बेटा, यहाँ 108 नहीं होगा, 180 होगा यहाँ पर। चलिए तो 180 में से 87 माइनस करेंगे तो आपको कितना बचेगा बेटा, 93। तो ये आपका क्या बचेगा बेटा, 93। यही आपका इसका आंसर भी होगा, देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, कि आपको इन पेयर्स के सम से ये बताना है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंग विच इज़ सप्लीमेंट्री। यानी आपको इनके सम से बेटा ये बताना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा या फिर आपका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड बेटा मैं कर रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद से करना है सभी को। तो 65 डिग्री एंड 115 डिग्री, 115 बोलते हैं बेटा, 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। तो बेटा आपको सिंपल क्या करना है, इनका सम करना है, क्योंकि आपको सम से पता लग जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको क्या करना है, 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, आपको इन्हें प्लस करना है। यहाँ पे देखिए बेटा 65 डिग्री और आपका 115 डिग्री। तो जब आप इन्हें प्लस करोगे, देखिए एक बार, जब आप इन्हें प्लस करोगे तो आप सम कीजिए, मेरे साथ सम कीजिए। चलिए 65 प्लस 115 सम करा, 5501 और एक 8। आंसर आपका टोटल क्या आया बेटा, 180। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, द सम ऑफ 65 डिग्री 65 डिग्री कॉमा 115 डिग्री इज़ 180। सो दे आर, कौन से होंगे बेटा, 180 है, अगर कमेंट में बताइए बार, अगर 180 है। चलिए मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ, फिर मैं बाद में करूँगा। आप ये बताइए, अगर ये 180 है इनका सम, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे या सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आप कमेंट में लिखिए फटाफट क्या होगा। चलिए यहाँ पर आपका 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, दोनों को प्लस करते हैं।
तो आपका इनका सम कितना आया बेटा आपका 90, ठीक है। अब 90 सम आया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर 90 सम आ रहा है, आपका आंसर ये आ रहा है, ये आंसर है आपका, है ना। तो आपका अगर ये आंसर है तो यानी ये कम्प्लीमेंट्री होगा या सप्लीमेंट्री होगा। देखिए बेटा एक 180 है एक 90 है, तो यानी आपको ये तो पता होना चाहिए। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया गया है। द सम ऑफ 63 प्लस 63 कोमा 27 डिग्री इज 90 डिग्री, सो दे आर, क्या होंगे बेटा बताइए, ये आपके लिए ब्लैंक। और इसके बाकी के 4 क्वेश्चन बच रहे हैं बेटा, वो भी आपको खुद से करने हैं। समझ में आ गया सभी बच्चों को। चलिए बेटा इसके अब बाकी के जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 to 10 है, ये आपको बेटा क्लास में ही कराए जाएंगे। 4 to 11 सॉरी 4 to 11 जो क्वेश्चन है ये आपको क्लास में कराए जाएंगे। मैं आपको ये वाले क्वेश्चन समझा देता हूँ, ये वाले क्वेश्चन कैसे होंगे आपके, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी, लीनियर इक्वेशन और वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली, वो आपकी इसके अंदर लग रही है। तो मैं आपको पहले ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। बाकी के जो आपके ये वाले क्वेश्चन बच रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन ये आपको क्लास में करा दिए जाएंगे सभी के सभी, ठीक है। क्योंकि अभी आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें कराई जा रही हैं। एक क्वेश्चन मैं करूंगा बेटा इसका अच्छे से करूंगा आपको समझाकर, फिर आपको करना है इसका क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए एक बार क्या है। इसके अंदर बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इन दोनों के अंदर आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है एक्स वाई और जेड की। चलिए इसे क्वेश्चन को करते हैं। बेटा आप करना भी कॉपी के अंदर भी इसी सीक्वेंस में करना, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। बाकी का आप जगह में छोड़ना, क्योंकि इसके बाद ही कराऊंगा मैं ये भी आपको क्वेश्चन। तो यहाँ करते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंगल्स। ओके चलिए इसकी फिगर में बना देता हूँ आपकी फर्स्ट फिगर। इसकी फिगर बनेगी बेटा ऐसे। सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो बेटा एक चीज़ देखिए आप सभी के सभी कि इसके अंदर ना x बराबर 55 हम बोल सकते हैं, हम x बराबर 55 बोल सकते हैं। हम क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि बेटा ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बेटा ये लिखना भी जरूरी है, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ लिखनी है। तो x बराबर क्या होगा आपका 55, क्योंकि एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट्स है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। y प्लस 55 आप इसे कर सकते हो, y प्लस 55 क्यों मैं आपको बता देता हूँ। y प्लस 55 डिग्री बेटा ये बराबर होगा 180 के। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के अंदर बेटा आपका y प्लस 25, क्योंकि आपको देखो ढंग से अगर आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप ये देखोगे कि बेटा एक लाइन है ये वाली, और इसी लाइन पर एक ही पॉइंट है बेटा ये वाला, और इस एक पॉइंट से क्या बन रहा है, इस एक पॉइंट से एक लाइन जा रही है जिससे 2 एंगल बन रहे हैं। तो मैंने आपको एक ही बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि एक लाइन पर एक पॉइंट से बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होगा 180। हम इधर के तो देख ही नहीं रहे, हम इधर की देख रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा 180, इसलिए हमने यहाँ 180 कर लिया। अब y बराबर 180 माइनस 55, तो y बराबर कितना आंसर आएगा आपका। चलिए करिए करिए बच्चों, सभी बच्चे करिए, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, करिए।
करिए बेटा सभी बच्चे। हो गया? ओके। जिस बच्चे का आंसर आ गया कमेंट में लिख के बताइए मेरे को किस किस बच्चे का आंसर आ गया। बेटा आप ध्यान से सुन लीजिए, एक बार एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट है वो सुन लीजिए। आपकी इस क्लास के अंदर बेटा बस इतना ही करा रहा हूँ मैं, और आपकी जब ये सेकंड क्लास होगी, जो मैंने आपको टाइमिंग बताई हुई है आपके इसके अंदर ग्रुप के अंदर, आपकी जो सेकंड क्लास होगी उसके अंदर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिससे आप उन्हें ईजिली समझ सको और कर सको आगे चल के। ठीक है बेटा? आपके इसके अंदर सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, 5.1 एंड 5.2। उसके बाद आपको फिर 6 यूनिट में से कराएंगे कल। 6 यूनिट के अंदर से भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और आपका शायद 6 यूनिट से मैंने आपको क्वेश्चन कराए भी हैं बेटा, अप्रोक्सीमेटली आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। और एक आपका लाइव सेशन रख लेंगे जिसके अंदर आपको 6 यूनिट के कुछ क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स हैं उन्हें आपको क्लियर कर देंगे। हाँ, आपकी 6.4 भी रह रही है बेटा अभी, तो आप इसे क्वेश्चन को करिए, फिर आपको 6.4, 6.5 ये 2 एक्सरसाइजेज हैं, इन्हें भी करा देंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए, इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको PDF फाइल के अंदर दे दूंगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से क्वेश्चन करिएगा बेटा। सारे क्वेश्चन जितने मैंने 3 ही क्वेश्चन कराए आपको, इन तीनों को क्वेश्चनों को अच्छे से फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट में आप मेरे को बता दीजिएगा।